बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अपनी नोटबुक 13 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का डिफरेंस पूछा गया है। तो इन्होंने स्कोप, क्रिएशन, एक्सेस, मॉडिफिकेशन, चार चीज़ों को हाईलाइट करके डिफरेंस बताया है। तो देखिए, अगर स्कोप की बात करें तो कल भी हमने एक एग्जाम्पल की थी। हमारे पास क्लास वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, सब ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही होता है। सही है। जैसे हमने एक क्लास वेरिएबल बना दिया, कल हमने एक एग्जांपल की थी स्कूल की, कि हमने एक स्कूल नेम दे दिया क्लास वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद हमने चार पांच ऑब्जेक्ट्स बनाए। उन चार पांच ऑब्जेक्ट्स में स्टूडेंट नेम्स अलग थे, ग्रेड्स अलग थे उनके, लेकिन उन चार पांच स्टूडेंट का स्कूल सेम था। तो उसके लिए हमने क्लास वेरिएबल यूज किया। तो ऐसी ऐसी जगह जहां पे आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब में सेम वैल्यू रखनी है, कॉमन रखनी है, तो उसके लिए हम क्लास वेरिएबल यूज करते हैं। जबकि इंस्टेंस वेरिएबल की बात की जाए तो ये हर ऑब्जेक्ट का अपना अलग होता है। जैसे मैंने अभी बताया, पांच ऑब्जेक्ट्स बनाए तो पांच के पांच ऑब्जेक्ट्स में स्टूडेंट नेम्स हमने अलग अलग दिए। तो ये हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप है। क्रिएशन की बात की जाए, बनता कैसा है, आपके पास क्लास वेरिएबल तब बनता है जब आपकी क्लास बनती है। क्लास बन गई, उसके बाद आप अपना क्लास वेरिएबल बना लेते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल आपका कब बनता है, जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है। एक्सेस की बात की जाए कि कैसे एक्सेस करते हैं, तो क्लास वेरिएबल को आप क्लास नेम या ऑब्जेक्ट दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं अपने क्लास वेरिएबल को, और ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इंस्टेंस वेरिएबल की बात करें आप, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट से एक्सेस होता है आपके पास इंस्टेंस वेरिएबल। सही है। उसके बाद लास्ट चीज इन्होंने यहाँ मॉडिफिकेशन बोली है। मॉडिफिकेशन मीन्स कि अपडेट करना अपनी वैल्यू को। ठीक है, जो भी आपकी पहले से वैल्यू लिखी है उसको अपडेट करना, उसको चेंज करना, तो ये मॉडिफिकेशन है। तो अगर क्लास वेरिएबल की मॉडिफिकेशन की बात करें तो क्लास नेम से बदलते हैं, हम मॉडिफिकेशन करते हैं। सही है। और इंस्टेंस वेरिएबल की बात करें तो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, उसी ऑब्जेक्ट से मॉडिफिकेशन करते हैं जिस ऑब्जेक्ट में आपने कोई वैल्यू लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा स्टूडेंट वन, और स्टूडेंट वन के अंदर मैंने जो है वैल्यू पास कर दी कोई भी अली। ठीक है, अब मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट टू, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है सारा। सही है, लेकिन मैं चाह रही हूँ स्टूडेंट वन में अली की जगह मैं क्या कर दूं, अहमद कर दूं। तो अब मैं उसी ऑब्जेक्ट यानी स्टूडेंट वन से ही अली की वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ। सही है। तो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल में। ये तो था बेसिक सा डिफरेंस जो हमने पढ़ लिया, और पहले भी हम स्टेप 12 में बहुत ज्यादा डिटेल में क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोगों को जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे वाइवा से रिलेटेड, उसमें स्टेप 2 की 7 वीडियोस है मेरा ख्याल से, वो सारी की सारी आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कॉम्पोजिशन एंड एग्रीगेशन। इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा है हमने, जब मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स करवा रही थी उस टाइम पे हम लोगों ने कॉम्पोजिशन एंड एग्रीगेशन को पढ़ा था। लेकिन अब हम यहाँ दोबारा से इसको समझते हैं। देखिए, कॉम्पोजिशन को पहले देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन क्या होती है, एक क्लास दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद बनाती है और उसे ओन करती है, यही कॉम्पोजिशन है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो क्लासेस का आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, तो इसको आसान अल्फाज में समझे। क्लास कार और इंजन की एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने। इंजन कार का हिस्सा है, ठीक है, उसके अंदर होता है इंजन। अगर कार डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंजन बचेगा, नहीं बचेगा। कार डिस्ट्रॉय हो गई तो इंजन भी क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कार के अंदर इंजन लगा हुआ था। ठीक है, उस कार का हिस्सा था वो इंजन, उसके अंदर लगा हुआ था। तो जब आपकी कार डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो आपका इंजन भी नहीं बचेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कॉम्पोजिशन की। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है दो क्लासेस के बीच में, कि अगर आपके पास, जैसे आपकी दूसरी क्लास है जो आपके पहली क्लास का ऑब्जेक्ट खुद बना रही है, उसको ओन कर रही है, तो अगर वो क्लास आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो आपके पास वो जो इंजन है वो भी खत्म हो जाएगा। इसकी अब एक एग्जाम्पल हम करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। हम आ जाते हैं वीएस कोड पे। वीएस कोड पे आने के बाद हमने सिंपल यहाँ पे क्लास बनानी है इंजन के नेम से। सही, मैंने क्लास बनाई, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मैं एक मेथड बना देती हूँ, सेल्फ, और इसको हम दे देते हैं प्रिंट, और इंजन स्टार्ट्स। सही है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने एक इंजन की क्लास बना ली और उसके अंदर मैंने सिंपल एक मेथड बना दिया। ठीक है, स्टार्ट के नेम से, कि इस मेथड को कोई भी कॉल करेगा तो उसके पास ये मैसेज आ जाएगा इंजन स्टार्ट वाला। सही। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी दूसरी क्लास बनाते हैं जो कि है हमारे पास कार। सही। इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे।
क्यों इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं? क्योंकि हमने इसको ही चलाना है, तो इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर बना देंगे। और यहाँ पे आ गया सेल्फ, और यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे सेल्फ डॉट इंजन। सही, सेल्फ डॉट इंजन। और अब यहाँ पे देखिएगा मैं क्या करने वाली हूँ, मैं अपनी इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहीं पे बना दूंगी, यानी मैं अपनी इस क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी इस क्लास के अंदर बना दूंगी। कैसे? यहाँ पे देखिए मैं अपनी इंजन वाली क्लास को कॉल कर देती हूँ। ये क्या बन गया? ये मेरी इंजन वाली क्लास का, ये मेरी क्लास है इंजन वाली, और सेल्फ डॉट इंजन क्या बन गया है? इस इंजन वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है। और ये कहाँ पे बना है ऑब्जेक्ट इंजन वाली क्लास का? इस क्लास के अंदर। वरना हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्लास से बाहर निकल के ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपनी क्लासेस का। ऐसे ही बनता है ना, हम कोई वेरिएबल नेम देते हैं, उसके बाद हम इक्वल्स करके और हम अपनी क्लास को फंक्शन की तरह कॉल कर देते हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इंजन कार के अंदर लगा होता है। तो अभी हमने क्या, इसकी जो हमने एक डेफिनेशन भी समझी, वो क्या थी? यही थी कि एक क्लास दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद बनाती है और उसे ओन करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार वाली क्लास हमारी इंजन वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्या कर रही है? खुद बना रही है, अपने अंदर बना रही है, उसे ओन कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, अब इंजन कहाँ आ गया? कार के अंदर आ गया है। तो यही पॉइंट जो है ना आपका, ये क्या कहलाता है? कॉम्पोजिशन कहलाता है। ठीक है, यानी उसने क्या कर लिया, आपकी इंजन वाली क्लास को ओन कर लिया, उसका ऑब्जेक्ट खुद बना लिया कार वाली क्लास ने। ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, एक मेथड बनाएंगे सिंपल सा। इसको हम नाम दे देते हैं ड्राइव। सही। और यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे सेल्फ डॉट इंजन डॉट, और अपने मेथड का नेम दे देंगे जो कि हमारे पास था स्टार्ट। अब इसका मकसद क्या है, हमने लिखा, पहले हमने इंजन वाली क्लास में एक मेथड बनाया, सही है, इंजन के स्टार्ट के नाम से। उसके बाद हमने क्या किया, अपनी एक क्लास बनाई कार के नाम से। उस कार के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम इस कार वाली क्लास का, तो हमारा एक कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। जैसे ही चलेगा वो देखेगा इसके अंदर हमने क्या काम किया हुआ है। इसके अंदर हमने क्या किया, कॉम्पोजिशन किए। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि हमने अपनी इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी इस वाली क्लास के अंदर बना दिया है। ठीक है, सेल्फ डॉट इंजन के नेम से हमने अपनी इंजन वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है। यानी क्या हुआ, इस क्लास ने खुद अपनी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसे ओन कर लिया। तो अब इंजन कहाँ आ गया, इस कार के अंदर आ गया। सही है। उसके बाद हम एक मेथड बना रहे हैं कि जब भी हम अपना इस वाली कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो फिर हमें कोई ना कोई मेथड भी चाहिए। इस वाली कार के ऑब्जेक्ट के साथ जब हम अपना ड्राइव का मेथड रन करेंगे, तो वो क्या चलाएगा, सेल्फ डॉट इंजन। ठीक है, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट, और कहेगा उसके अंदर एक मेथड है स्टार्ट, उसको चला दो। सही है। तो अब ये सेल्फ डॉट इंजन वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किसका बना हुआ है, इंजन वाली क्लास का। सही है। तो इसके अंदर हमारी क्या चलेगी, इंजन वाली क्लास चलेगी। और इस इंजन वाली क्लास के अंदर से हम क्या चीज एक्सेस करना चाह रहे हैं, स्टार्ट का मेथड, जो कि हमारे पास ये है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मैसेज प्रिंट होकर आ जाएगा। तो अब हम इसको करके देखते हैं। सिंपल यहाँ पे हम लिखते हैं माय कार। कार आ गया हमारे पास। सही। और अब हम क्या करेंगे, सिंपल माय कार डॉट, और ये देखिए ड्राइव वाला मेथड आ रहा है हमारे पास, इसको हम एक्सेस करते हैं। और अब मैं इसको चलाऊंगी। ये देखिए क्या मैसेज आ गया, इंजन स्टार्ट्स। यानी क्या हो गया, हमारी कार के अंदर इंजन लग गया। ठीक है, और लग गया तो जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे पास अब हमारी गाड़ी चल रही है, हमारा इंजन स्टार्ट हो गया है। लेकिन कॉम्पोजिशन आपको यहाँ पे समझ आएगी। कॉम्पोजिशन क्या थी कि हम अपनी एक क्लास के अंदर अपनी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसे हम ओन करते हैं, अपने अंदर बना लेते हैं, अपने अंदर शामिल कर लेते हैं। तो अब होगा क्या कि ये हमारी जो क्लास थी इसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर बन गया, यानी ये इसके अंदर आ गई। सही है। अब जब आप इस कार को डिलीट करेंगे, ये कार कैसे चलेगी आपके पास, जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। अब अगर इसका ऑब्जेक्ट हम डिलीट कर दें तो क्या ये कार आपके पास चलेगी, नहीं चलेगी। और होगा क्या कि
कि जब हम ये ऑब्जेक्ट डिलीट करेंगे तो हमारी ये क्लास डिलीट हो जाएगी, और जब क्लास डिलीट हो जाएगी यानी क्लास नहीं चलेगी तो क्लास के अंदर ही हमारी इंजन वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इंजन भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारी कार के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी आपने देखा कि हमारे पास क्या हो रहा है, चल रहा है इंजन परफेक्टली, ठीक है, इंजन का मेथड चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं डेल और माई कार, तो क्या होगा, अब देखें मैं चलाती हूँ, इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने। डिलीट करने के बाद हम इसको चला के देखते हैं, जैसे मैंने लिखा माई कार डॉट ड्राइव, ठीक है। अब आपने देखा ये मेथड भी एक्सेस नहीं कर रहा उसका। पहले क्या हो रहा था, इस पॉइंट पे अगर मैं जाऊं, डिलीट तो हमने 242 लाइन पे किया है ना, 241 पे डिलीट नहीं हुआ है अभी तक हमारा ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही मैं माई कार के बाद डॉट लगाती थी तो देखिए मेथड खुद ही आ रहा है हमारे पास, सही है, और इसका कलर भी चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 242 पर डिलीट कर दिया और उसके बाद मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगी माई कार डॉट, तो देखिए मेरे पास कोई मेथड नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। और मैं अगर यहाँ से लिख भी देती हूँ खुद से ड्राइव, तो आप देखें फर्क है, इसके कलर और इसके कलर में फर्क है, यानी वो उसको एक्सेस नहीं कर रहा। आप देखें मैं चलाती हूँ इसको, तो क्या कह रहा है, नेम माई कार इज नॉट डिफाइंड, सही। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो माई कार का ऑब्जेक्ट है वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। और जब हमने ऑब्जेक्ट ही डिलीट कर दिया तो आप देखें वो इस मेथड को भी एक्सेस नहीं कर रहा। मींस हमारे पास क्या हो गया, जब कार डिस्ट्रॉय होगी तो कार के साथ साथ हमारे पास इंजन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इंजन को यहाँ पे ओन कर लिया था, हम खुद बना रहे थे, हम कॉम्पोजिशन कर रहे थे, हमने इंजन का ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ही क्रिएट कर लिया था। तो जब हमारे पास ये कार वाली क्लास डिस्ट्रॉय हुई तो उसके साथ साथ हमारा इंजन वाला ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, यही हमारे पास कॉम्पोजिशन कहलाती है, कि एक एक क्लास के साथ साथ दूसरी भी हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपके साथ कार डिस्ट्रॉय हो रही है तो कार के साथ साथ इंजन भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्यों, क्योंकि कार के अंदर ही इंजन लगा हुआ है, ये कार है और कार के अंदर ही इंजन लगा हुआ है। तो जब कार डिस्ट्रॉय हुई तो उसके अंदर जो भी चीजें थी वो भी उसके साथ साथ डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये हमारे पास हो गई कॉम्पोजिशन, सही है। आई होप कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे पहले भी हम लोग समझ चुके हैं कॉम्पोजिशन को, कि कॉम्पोजिशन क्या होती है। अब हमने क्या करना है, इसको कमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास रह गया है एग्रीगेशन, ठीक है। एग्रीगेशन क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास कॉम्पोजिशन है ऐसे ही एग्रीगेशन है, लेकिन एग्रीगेशन में क्या होता है, वीक रिलेशनशिप होता है। इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक क्लास दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज तो करती है लेकिन रेफरेंस के तौर पे, सही है। यानी एक क्लास दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रही है रेफरेंस के तौर पे, लेकिन उससे खुद नहीं बनाती वो, सही। जैसे हमारे पास कॉम्पोजिशन में क्या हो रहा था कि हम एक क्लास दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट खुद बना रही थी अपने अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लास दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रही है लेकिन रेफरेंस के तौर पे यूज कर रही है, उसे खुद नहीं बना रही वो, ठीक है। तो यही हमारे पास एग्रीगेशन होती है, दोनों के बीच में वीक रिलेशनशिप होता है। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे स्कूल और स्टूडेंट की यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, पहले मैंने भी यही एग्जाम्पल दी थी आपको, कि फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है और उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, सही है, स्कूल है उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं। तो अब आपने देखना है, स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से वो स्कूल खत्म हो गया, ठीक है, किसी वजह से वो स्कूल क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो क्या वो जो स्टूडेंट थे उस स्कूल के अंदर, वो अब कभी नहीं पढ़ेंगे, वो स्टूडेंट नहीं रहेंगे, स्कूल खत्म हो गया तो स्टूडेंट्स भी खत्म हो जाएंगे, ऐसा होगा क्या, नहीं। क्या होगा, अगर स्कूल खत्म हो गया तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्विच कर लेंगे, वो किसी और स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, वो किसी और स्कूल के स्टूडेंट्स बन जाएंगे, लेकिन वो स्टूडेंट्स रहेंगे। वो ये नहीं होगा स्कूल खत्म हो गया तो स्टूडेंट्स भी खत्म हो गए, स्कूल खत्म हो गया तो अब स्टूडेंट्स आगे नहीं पढ़ेंगे या कभी भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। वो क्या करेंगे, स्विच कर लेंगे, उनके पास और ऑप्शन है, वो किसी और स्कूल में चले जाएंगे, कहीं और एडमिशन ले लेंगे और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, दोनों क्लासेस के बीच में वीक रिलेशनशिप है, सही। यहाँ पे क्या है, वीक रिलेशनशिप है, तो ये हमारे पास एग्रीगेशन कहलाती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी एग्जाम्पल लेंगे, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं वैसे ही हम भी एक कोई एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। यही स्टूडेंट और क्लास
स्टूडेंट और स्कूल की एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। पहले हम क्लास बनाते हैं स्टूडेंट की। पहले हम क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट की। ठीक है, स्टूडेंट की क्लास बनाई हमने, इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास स्कूल हो ना हो लेकिन स्टूडेंट रहेगा, तो यहाँ पे हमने इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट कब बनेगा? जब हमारे पास कंस्ट्रक्टर होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। यहाँ से हमने ले लिया सेल्फ, सेल्फ के बाद हमने ले लिया इसके अंदर नेम, कि स्टूडेंट का नेम आ जाए। सही। और यहाँ से हम सिंपल आ जाएंगे, सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। सही। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक क्लास बना ली। उसके बाद हम अपनी दूसरी क्लास बनाते हैं जो कि हमारे पास होगी स्कूल के नेम से। इसमें भी सेम हमने वैसे ही करना है, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ से हमने ले लिया इनिट। सही। और यहाँ पे आके हमने ले लेनी है स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी ले ली हमने स्टूडेंट्स की। और सिंपल सेल्फ डॉट स्टूडेंट्स इक्वल्स टू स्टूडेंट्स। ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, दो क्लासेस बना ली, दोनों के कंस्ट्रक्टर बना लिए। स्टूडेंट में हमने प्रॉपर्टी रखी है नेम, और स्कूल के अंदर हमने प्रॉपर्टी रखी है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले तो स्टूडेंट, स्टूडेंट वन के नेम से बना लेते हैं हम। सही है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट्स को कॉल करते हैं। ठीक है। यहाँ हमने ले लिया स्टूडेंट वन, सॉरी क्लास लेनी है यहाँ हमें स्टूडेंट, ये हमारी क्लास आ गई। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाने लगी मैं स्टूडेंट वाली क्लास का, मुझे कह रहा है एक प्रॉपर्टी है नेम, आप यहाँ पे कोई भी नेम दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया अली। ठीक हो गया। अब जो है इसके बाद हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपना माय स्कूल के नाम से, जिसके अंदर हमने किस चीज का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम स्कूल का। ठीक हो गया। इसको जैसे ही हम कॉल करेंगे तो देखिए हमसे कह रहा है कि आपने एक प्रॉपर्टी ली थी स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट में आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट का नेम दे देती हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे अली नेम देना है, तो यहाँ पे आप देखें मैं कहूंगी कि ऑलरेडी मेरे पास जो स्टूडेंट वाली क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है स्टूडेंट वन के नाम से, उसके अंदर भी मेरे पास क्या है कि स्टूडेंट का नेम ही सेव हुआ है, एक नेम ही सेव हुआ है, वही नेम मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इस क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे यूज कर लूंगी। जब मैं अपनी आर्ग्यूमेंट स्टूडेंट्स की आर्ग्यूमेंट की जगह मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करूंगी, इसके अंदर क्या स्टोर हुई हुई है, ये अली वाली वैल्यू स्टोर हुई हुई है। तो जब मैं इसको यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे यूज कर लूंगी, आर्ग्यूमेंट में पास कर दूंगी, और जब मैं इसको चलाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे अली ही आएगा। सही है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ स्टूडेंट वन। सही हो गया। मैंने क्या कर दिया, आर्ग्यूमेंट में मैंने अपनी स्टूडेंट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया रेफरेंस के तौर पे। तो ये जो पॉइंट है ना, कि हम अपनी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए उसके आर्ग्यूमेंट में हम दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं, यही हमारे पास एग्रीगेशन कहलाता है। सही है। अब देखिए अगर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, मैंने लिखा स्ट्रिंग दे देते हैं थोड़ा, मैं लिखती हूँ जैसे स्कूल कॉमा, और उसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं माई स्कूल। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब हम इसको चला के देख लेते हैं। सही है। मैं क्योंकि ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो वो हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट देगा, ये। ठीक है। तो अब ये देखिए स्कूल लिखा आ रहा है, और स्कूल के बाद वो हमें क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट कौन सा दे रहा है, स्कूल वाला दे रहा है। सही है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये आउटपुट अली इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने कोई मेथड नहीं बनाया हुआ, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। हमें कोई ना कोई मेथड बनाना पड़ता है जिसमें हमें बताना पड़ता है कि हमें आउटपुट क्या चाहिए। मेथड हमने नहीं बनाया इसलिए ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा। तो बहरहाल आप देखें अभी हमारे ये स्कूल वाली जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को ये यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है हमें। ठीक है, इससे पता चल रहा है हमें कि क्या कर रहा है, हमारी स्कूल वाली क्लास का ऑब्जेक्ट हमें प्रिंट करके दे रहा है। सही है। अब अगर मैं इस अपने स्कूल वाले ऑब्जेक्ट को यहां से इसको हटा देते हैं, अगर मैं अपने स्कूल वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर दूं,
डिलीट कर दूं, सही है, डिलीट कर दूं, मैं लिख दूं डेल माई स्कूल, सही है। यानी मैं क्या कर रही हूँ, जो माई स्कूल वाला मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मैं क्या कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ। और दोबारा से मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊं यहाँ पे, तो अब देखिए चलता है नहीं चलता। दोबारा चलाते हैं, क्या कह रहा है, नेम माई स्कूल इज नॉट डिफाइंड। पहले वो क्या कर रहा था, पहले हमें वो इसका ऑब्जेक्ट बना के दे रहा था, सही है। इस पॉइंट पे वो क्या कर रहा था, हमें इसका स्कूल वाली क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो कह रहा है भाई माई स्कूल नाम से कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हम इसको डिलीट कर चुके हैं, सही है। लेकिन अब बात ये आती है, हम कॉम्पोजिशन में क्या करते थे, जब हम डिलीट कर देते थे तो हमारे पास दोनों चीजों के ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाते थे। क्यों, क्योंकि कार का ऑब्जेक्ट डिलीट किया हमने तो ऑटोमेटिकली इंजन का ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो जाता था। क्यों, क्योंकि हमने कार की क्लास के अंदर ही इंजन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था। तो कार के साथ ही इंजन का ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने स्टूडेंट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट अलग से बनाया हुआ है और स्कूल वाली क्लास का ऑब्जेक्ट अलग से बनाया हुआ है, सही है। हमने यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट वाली क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफरेंस के तौर पे यूज किया है। हमने ये स्टूडेंट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट स्कूल क्लास के अंदर नहीं बनाया हुआ है। हमने दोनों के ऑब्जेक्ट्स बाहर बनाए हैं और अलग अलग बनाए हैं, हम सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम इस वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो इसका असर इस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको सिर्फ हम यहाँ रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे थे। सही है, तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको अभी भी हम एक्सेस करना चाहें तो हम कर सकते हैं, सही। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से चेंज करते हैं हम, इसको मैं लिखती हूँ स्टूडेंट और यहाँ से हम लेते हैं स्टूडेंट 1, सही है। तो यहाँ पे देखें अब क्या है, हम माई स्कूल तो डिलीट कर चुके हैं, सही है। और डिलीट करने के बाद आपने देखा कि हम माई स्कूल को एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेकिन इसको डिलीट करने के बाद भी मैं क्या कर रही हूँ, अपनी स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रही हूँ। तो देखते हैं ये एक्सेस होता है या नहीं होता। कॉम्पोजिशन में क्या होता था, दोनों के ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाते थे, दोनों ही एक्सेस नहीं हो पाते थे। इसमें देख लेते हैं, ओ सॉरी, ये देखिए क्या हुआ, स्टूडेंट मेन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एट, यहाँ पे यानी क्या मतलब है, वो हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है, हमें उसने स्टूडेंट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे दिया। इससे क्या क्लियरली पता चल गया कि हमारे पास एग्रीगेशन में क्या होता है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट डिलीट कर दें, एक क्लास का ऑब्जेक्ट डिलीट कर दें तो दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट फिर भी एग्जिस्ट करता है, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जैसे हमने स्टूडेंट और स्कूल की एग्जाम्पल ली कि अगर स्कूल खत्म हो जाए तब भी स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है, सही है। तो इसी तरीके से यहाँ भी होता है, ये एग्रीगेशन कहलाता है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आप दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को सिर्फ रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर आप ये ऑब्जेक्ट डिलीट भी कर दें तो दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट फिर भी एग्जिस्ट करता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन यहीं पे बात अगर कॉम्पोजिशन की करें तो कॉम्पोजिशन के अंदर क्या होता है कि हम एक क्लास के अंदर ही दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम अपनी जो जिस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, तो क्या होता है, वो क्लास के साथ साथ उस क्लास के अंदर जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना है वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जैसे कार और इंजन की एग्जाम्पल है, कार के अंदर इंजन लगा हुआ है, सही है। तो अगर कार हमारी डिस्ट्रॉय होगी तो उसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, इसी वजह से इंजन भी हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यही हमारे पास एग्जाम्पल्स थी कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन की। आई होप आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी एमआरओ पे होगी, बहुत जल्दी वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।